एक ऐसा मंदिर जो कि ओम के आकार में बना हुआ है, लेकिन ये मंदिर है कहाँ, जानेंगे वीडियो में आप। और एक ऐसा सांप जो डायनासोर जितना बड़ा है। और क्या आप जानते हैं कि नासा के इंटरनेट स्पीड कितनी है? यदि आप इनके बारे में नहीं जानते तो बने ही रहिए रहस्य टॉक शो के इस नए वीडियो के आखिर तक। नंबर 10, नॉर्वे में लॉन्गियरबियन नाम का एक ऐसा शहर है जहाँ लोग जी तो सकते हैं लेकिन मर नहीं सकते। दरअसल पूरी कहानी ये है कि ये इलाका हद से ज्यादा ठंडा है। नॉर्मली इस शहर का तापमान 3 डिग्री से 7 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वहीं ठंड के दिनों में तापमान -13 डिग्री से -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी ठंड की वजह से यहाँ दफन की गई लाशें कभी डिकम्पोज नहीं होती। यहाँ तक कि वर्ष 1918 में आई स्पेनिश फ्लू महामारी के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हुई थी और जिन्हें यहाँ दफनाया गया था, उनकी लाशें आज भी यहाँ सुरक्षित हैं। और उन लाशों में इन्फ्लुएंजा वायरस के कुछ अवशेष आज भी मौजूद हैं। लाशों के सुरक्षित बचे रहने के कारण 70 साल पहले ही इस शहर में इंसानों के दफनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो लोग मृत्यु के करीब होते हैं उन्हें नॉर्वे के किसी दूसरे शहर में ले जाया जाता है ताकि उनके अंतिम संस्कार में देरी ना हो। नंबर 9, अभी ये आपको एक नॉर्मल मूर्ति लग रही होगी, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि ये मैन मेड नहीं बल्कि नेचुरल फॉर्मेशन है तो आपको हैरानी जरूर होगी, साथ यकीन करना भी मुश्किल हो जाएगा। प्रकृति का ये अजूबा आइसलैंड के हाई मेई आइलैंड पर स्थित है। ये आइलैंड एलिफेंट रॉक आइलैंड के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस अनबिलीवेबल रॉक फॉर्मेशन का निर्माण वोल्केनिक इरप्शन की वजह से हुआ है। इस अमेजिंग नेचर ब्यूटी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों। नंबर 8, राजस्थान के पाली जिले से 22 किलोमीटर दूर ओम आश्रम जादान गांव में एक ऐसा मंदिर है जिसका निर्माण ओम के आकार में किया गया है। ओम के आकार में बना ये मंदिर देखने में काफी भव्य है। इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1993 में किया गया था। हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर के निर्माण में आयरन या स्टील का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया। 250 एकड़ क्षेत्र में फैला ये मंदिर प्राचीन भारतीय आर्किटेक्ट का अद्भुत नमूना है। नंबर 7, आपको जानकर हैरानी होगी कि नासा के इंटरनेट की स्पीड कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल करंट फास्टेस्ट इंटरनेट कनेक्शन से 17,800 गुना ज्यादा तेज है। नासा की इंटरनेट स्पीड 400 GB पर सेकंड है। सच में ये अनबिलीवेबल है। वैसे आपके इंटरनेट की स्पीड क्या है? वीडियो पूरा देखने के बाद जरूर कमेंट्स में बताएं। और दोस्तों, अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नंबर 6, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में जितने भी पांडा बियर हैं वो सभी चीन के हैं। जी हाँ, दुनिया के सभी पांडा बियर का मालिक चीन है। अब आप कह सकते हो कि आपने चीन के बाहर भी इन जानवरों को देखा है, तो आपको बता दें कि चीन इन जानवरों को दूसरे देशों को किराए पर देता है। एक पांडा का सालाना किराया $1 मिलियन तक होता है। इसके साथ ही एक कंडीशन ये भी जुड़ी होती है कि यदि इस दौरान पांडा के बच्चे का जन्म होता है तो वो भी चीन की ही प्रॉपर्टी होगा। लो जी सुन लो, ये खूबसूरत सा जानवर सिर्फ चीन में पाया जाता है। मुझे तो डर है कि कहीं चीन वाले इसे भी खाकर खत्म ना कर दे। नंबर 5, आप मानो या ना मानो, किसी भी महिला खासकर अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग करना किसी भी पुरुष के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन अब चीन के शॉपिंग मॉल पुरुषों की इस परेशानी को कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं। चीन के कुछ शॉपिंग मॉल में हस्बैंड स्टोरेज अवेलेबल कराया जाता है। शॉपिंग के लिए आने वाली महिलाएं अपने हस्बैंड को इस हस्बैंड स्टोरेज कैबिन में छोड़कर रिलैक्स होकर शॉपिंग कर सकती है। भैया, मैं तो इस कैबिन में सारा दिन रह सकता हूँ, बस वाईफाई अवेलेबल होना चाहिए। नंबर 4, क्या आप बता सकते हैं कि पिगी बैंक को पिगी बैंक क्यों कहते हैं? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि इसका निर्माण पिग की शेप में किया जाता है, इसलिए इसे पिगी बैंक कहते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नाम का इतिहास मिडिल एज से जुड़ा हुआ है। मिडिल एज के दौरान पैसे रखने के लिए अलग अलग आकार के पोर्ट्स का निर्माण किया जाता था। इन पोर्ट्स के निर्माण में एक खास तरह की मिट्टी का उपयोग किया जाता था। उस मिट्टी को पिग कहा जाता था, तो इस मिट्टी की वजह से ही पिगी बैंक का नाम पिगी बैंक हो गया। नंबर 3, ये सांप अफ्रीकन मैथोलॉजी का सबसे मिस्टीरियस जीव है। ये सांप जंगलों, नदियों जैसी अकेली व सुनसान जगहों में रहा करता था। आप बिलीव नहीं करोगे कि इस सांप का सिर एक हाथी के जैसा था। अफ्रीकन लोगों की मान्यताओं के अनुसार ये सांप आज भी जमीन के अंदर छिपे खजाने की रक्षा कर रहा है। अफ्रीका के लोगों की ये भी मान्यता है कि जब ईश्वर इस पृथ्वी की रचना कर रहा था तो उसने एक जीव के रूप में सबसे पहले इसे ही बनाया था। लेकिन जब ये सांप दूसरे छोटे जीवों को खाने लगा तो ईश्वर ने इस सांप के सिर को अलग करके एक दूसरा जीव बना दिया, जिसे हम आज
हाथी कहते हैं। नंबर 2, दूध के कई सारे उपयोग के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूध से प्लास्टिक भी बनाया जा सकता है? दूध में कैसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। गर्म दूध को एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर कैसिन के अणु अनफोल्ड होकर लॉन्ग चेन्स का निर्माण करते हैं, जिसे पॉलीमर कहते हैं। दूध से बने इस पॉलीमर को किसी भी आकार में ढालकर प्लास्टिक का निर्माण किया जा सकता है। दूध से बना ये प्लास्टिक ऑर्डरलेस, बायोडिग्रेडेबल, एंटी एलर्जेनिक, नॉन फ्लेमेबल और पानी में अघुलनशील भी है। दूध से बना ये प्लास्टिक एक्चुअल प्लास्टिक के विकल्प के तौर पर काम तो कर सकता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यहाँ तो पीने के लिए भी शुद्ध दूध की पूर्ति नहीं हो पाती, तो फिर प्लास्टिक के निर्माण के लिए दूध कहाँ से आएगा? नंबर 1, आपको जानकर हैरानी होगी कि कॉमिक्स की दुनिया का एक कैरेक्टर ऐसा है जो कॉमिक्स के दो मशहूर कॉम्पिटिटर मार्वल और डीसी दोनों के पास है। इस कैरेक्टर का नाम है एलेक्स एशर। कानूनी रूप से दोनों को ही इस कैरेक्टर का मालिकाना हक हासिल है। मार्वल और डीसी के बीच प्रतिद्वंदिता होने के बावजूद एक कैरेक्टर का कॉमन होना वाकई काफी हैरान करने वाला है, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात इस कैरेक्टर का काम है। इस कैरेक्टर का काम मार्वल और डीसी के यूनिवर्स को एक दूसरे से अलग बनाए रखना है। इसके काम को देखकर तो लगता है कि ये कैरेक्टर बेहद जरूरी था। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को प्लीज लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।